हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे बसा है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा है। ठीक है। और हस्तिनापुर, हस्तिनापुर जो है वो गंगा नदी के किनारे बसा है। ठीक है। और नागार्जुन कोंडा जो है कृष्णा नदी के किनारे बसा है। और पेठन ये जो बसा है गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हड़प्पा रावी नदी, हस्तिनापुर गंगा, और नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी के, और पेठन गोदावरी नदी के किनारे बसा है। इसमें मिलान करना है। तो अभी बताया हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा है? हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे बसा है। और कालीबंगा, कालीबंगा है घाघरा नदी के किनारे बसा है। ठीक है। और लोथल इस नदी के किनारे बसा है? लोथल है भोगवा नदी के किनारे बसा है। और रोपड़ सतलज नदी के किनारे बसा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा है? तो अभी बताया हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा है। ठीक है। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सैंधव सभ्यता का स्नानागार मिला है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। ठीक है। सैंधव सभ्यता में जो स्नानागार मिला है, स्नानागार जो मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक है, इसकी लंबाई, क्या लंबाई? उत्तर से पश्चिम, मतलब कि उत्तर से दक्षिण कितना मीटर है? 55 मीटर। कितना है? 55 मीटर। और चौड़ाई है पूरब से पश्चिम कितना मीटर है? 33 मीटर। 33 मीटर जो स्नानागार मिला है। ठीक है, जैसे ये स्नानागार है, इसकी लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है। ठीक है, अगला विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है? अभी बताया स्नानागार मिला था मोहनजोदड़ो से, जिसकी 55 और 33 मीटर थी। 55 लंबाई और 33 चौड़ाई। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न कथन से कौन सा कथन असत्य है? मतलब इसमें सिलेक्ट करना है कि सही कौन लिखा हुआ है। तो नगरों की नालियां की सुदृढ़ व्यवस्था थी सिंधु सभ्यता में, तो पहला ऑप्शन सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, तो अर्थव्यवस्था में व्यापार और वाणिज्य उन्नत अवस्था में था, ये भी सही है। और वो मातृदेवी की उपासना भी करते थे। लेकिन सिंधु सभ्यता में लोहे का ज्ञान नहीं था, लोहे के ज्ञान से वह परिचित नहीं थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन। सैंधव सभ्यता जो थी वो एक कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है, क्योंकि उन्हें कांसे का ज्ञान था लेकिन लोहे का ज्ञान नहीं था। ठीक है। सैंधव सभ्यता में नालियाँ जो सुदृढ़ व्यवस्था में थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत व्यवस्था में थी, और मातृदेवी की उपासना भी किया करते थे। और मातृदेवी की उपासना के प्रमाण भी सैंधव सभ्यता से मिले हैं। आगे चलते हैं। इसमें सिलेक्ट करना है कि कौन कौन सही है, सिंधु सभ्यता से रिलेटेड है। तो सिंधु सभ्यता में नगर नियोजन था, ये भी सही है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए सिंधु सभ्यता माना जाता है, ये भी सही है। अपने कृषि संबंधित कार्य के लिए भी माना जाता है सिंधु सभ्यता, उद्योग के लिए भी माना जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही, मतलब चारों सही है। अगर सिंधु सभ्यता में नगर नियोजन था, ठीक है,
और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से सिंधु सभ्यता मानी जाती है, दो प्रमुख नगर था इसका। और ये सबसे पहले हड़प्पा का खोज किया गया, इसलिए हड़प्पा भी इसका नाम पड़ा, हड़प्पा सभ्यता। कालीबंगा से कृषि के साक्ष्य मिला, और ईंट के भट्टे या मन का निर्माण करने के कारखाने भी कालीबंगा से मिला। ठीक है, और आदि उद्योग के भी साक्ष्य कालीबंगा से मिला। तो ये चारों सही होंगे। अगला, कौन गलत मेल है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, ये सही है। और लोथल गुजरात में है, ये भी सही है। लेकिन कालीबंगा हरियाणा में नहीं है। रोपड़ पंजाब में, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर सी। तो कालीबंगा हमारा कहाँ है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, स्थित है। इसकी खोज 1951 ईस्वी में अमलानंद घोष ने किया था। आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता में उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले, सिंधु सभ्यता में जो स्थल मिले हैं वो कौन कौन स्थल उत्तर प्रदेश में है? तो उत्तर प्रदेश में होंगे, कालीबंगा तो राजस्थान में था, लोथल 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 तो गुजरात में था, लेकिन आलमगीरपुर और हुलास, ये दो सिंधु सभ्यता के दो स्थल जो थे वो उत्तर प्रदेश में पाए जाते थे, पाए गए उत्तर प्रदेश में पाए गए। तो ये इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अभी बताया कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में, और लोथल गुजरात में। लेकिन आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में था, और हुलास सहारनपुर जिले में स्थित था। ये उत्तर प्रदेश के ही सहारनपुर जिले में स्थित था। तो अब अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति की स्थल जो मिले और उनकी स्थिति से संबंधित कुछ दिए हुए थे। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में था, और बनावली हरियाणा में था, और देमदाबाद महाराष्ट्र में था। लेकिन रानीगढ़ी राजस्थान में नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि न सुमेलित नहीं है पूछ रहा, इसीलिए रानीगढ़ राजस्थान में नहीं था। तो रानीगढ़ी कहाँ था? हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ था। इसकी खोज सूरजभान ने किया था। कब? 1969 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसमें भी मिलान करना है। अभी पढ़ा कि देमदाबाद कहाँ था? महाराष्ट्र में। और रानीगढ़ी कहाँ था? हरियाणा में। अभी पढ़ा, सूरजभान ने खोज किया था इसका। कालीबंगा राजस्थान में, और मांडा जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो इस अनुसार से मिलान किया गया, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो अभी पढ़ा मांडा जम्मू कश्मीर, देमदाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान, रानीगढ़ी हरियाणा। चलो आगे चलते हैं। इसमें भी मिलान करना है, तो इसमें मिलान करना है। तो इसमें मिलान करना है
तो बालू मिला था हरियाणा से, और मांडा मिला था जम्मू कश्मीर से, और पांडरी मिला था गुजरात से, और हुलास का मिलान होगा उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में एक और शहर था, एक और जो पूरा स्थल मिला, जिसका नाम था आलमगीरपुर। ठीक है, तो मिलान हो गया। आगे चलते हैं। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। तो फिर से देख लेते हैं एक बार। बालू मिला हरियाणा से, मांडा जम्मू कश्मीर, पांडरी गुजरात, हुलास उत्तर प्रदेश। हो गया। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति से निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है, मतलब सिंध प्रांत में अवस्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो और चहुंदड़ो। इसका उत्तर होगा कि जो मोहनजोदड़ो है और चहुंदड़ो है, ये दोनों जो है वो सिंध प्रांत में पाया गया, मिला। हड़प्पा संस्कृति के सिंध में अवस्थित मोहनजोदड़ो और चहुंदड़ो है। अगला क्वेश्चन, अभी बताया था हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब में है, लेकिन मोहनजोदड़ो तथा चहुंदड़ो सिंध प्रांत के हैं, पाकिस्तान के सिंध प्रांत, और सुरकोटजा गुजरात में। आगे क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। कहाँ? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ठीक है। और चहुंदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ही है। लेकिन चहुंदड़ो की खोज किसने की थी? J.H. मैके ने। कौन सा? J.H. मैके ने। और ये जो चहुंदड़ो है मोहनजोदड़ो से, जैसे ये मोहनजोदड़ो है, यहाँ से 130 किलोमीटर पर ये चहुंदड़ो है। ये चहुंदड़ो कितना? 130 किलोमीटर, 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में। कौन से डायरेक्शन में? दक्षिण पूर्व में। तो दक्षिण इधर हो गया और पूर्व इधर हो गया। तो मतलब कि अगर चहुंदड़ो मोहनजोदड़ो यहाँ है तो चहुंदड़ो यहाँ पर होगा। और कितनी दूरी है? 130 किलोमीटर के बीच की दूरी है। और इसकी खोज सर्वप्रथम NG मजुमदार ने किया था, लेकिन इसका उत्खनन कराया था किसने? मैके ने। 1931 में मजुमदार ने इसकी खोज किया, लेकिन उत्खनन मतलब कि खुदाई मैके ने कराया। बस आज के लिए इतना ही।